हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अगस्त 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अगस्त का महीना आपका रिलेशनशिप्स को लेके कैसा रहेगा। और मकर राशि देखिए, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हुए हैं। ये मेडिटेशन और प्रेयर करके निकाले जाते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में वो लोग भी देख सकते हैं, मैरिड लोग भी देख सकते हैं, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मकर राशि आपसे कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी पार्टनर को लेके। ये आपके कार्ड्स हैं कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। और ये आउटकम है कि आप दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। देखिए सबसे पहले वर्गोस आपके लिए, सॉरी वर्गोस बोल दिया, कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड और गिल्ट के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप मुझे ना पहले 10 दिन की जो रीडिंग है, पहले 1 से 10 अगस्त के आसपास आप ना किसी चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा परेशान रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि गिल्ट का कार्ड आया है। परेशान का मतलब ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है आपने आपसे अगर कोई गलती होगी। कई बार होता है ना, हम जाने अनजाने में कुछ बोल देते हैं, कुछ हमसे गलती होती है, कई बार पार्टनर से होती है। आप ना गिल्ट में मुझे लग रहे हो कि जैसे आपने ऐसा क्यों बोल कर दिया, आपसे ऐसा क्यों हो गया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। तो कई बार हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं ना बिना मतलब से ही, चाहे छोटी मोटी चीज़ ही हो। तो मुझे वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है कि किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हो, और किसी चीज़ का पछतावा जैसे होता हुआ दिख रहा है आपको कि भी आप अगर आप ये ना करते तो वैसा ना होता, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो खुद को कोसते हुए मुझे लग रहे हो आप किसी चीज़ को लेके। बट जो भी है पार्टनर के लिए एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है आपके मन में। पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को आप ग्रो करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो। एक आप बहुत ज़्यादा केयर भी कर रहे हो अपने पार्टनर की। और किसी लेवल पे हो सकता है कि आप अपने ऊपर भी फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया। मतलब हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगर अपने आप को आपने थोड़ा सा इग्नोर किया था, तो आपको लग रहा है कि भी थोड़ा सा ना, अभी अगस्त के थोड़े पहले स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, जो भी आपकी हॉबीज़ है उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। या फिर होता ना अपने ऊपर खर्चा करना, वैसी सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। पार्टनर के लिए भी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर काफ़ी रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिल में किसी चीज़ के पछतावे हैं आपके मन में। और आगे देखिए, क्वीन ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड है और पॉलिटिक्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं वर्गोस कि मिड में जाके इस रिलेशनशिप में ना एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, खुद के ऊपर, पार्टनर के ऊपर। यानी कि अगर आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़े तो आप मुझे रेडी दिख रहे हो, आप उसके लिए रेडी हो कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या फिर आप आगे बढ़ रहे हो। यानी कि आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और पॉलिटिक्स का कार्ड आया साथ में। देखिए ये एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड एक्चुअल में ज़्यादातर तो आउटकम में ही हमें पता चलता है। बट आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी रहती हुई दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स एक्चुअल में ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि लेने चाहिए। एक आपका माइंड बनता हुआ दिख रहा है मिड में जाके, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, अगर कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी बड़ी बहादुरी से फेस करते हुए दिख रहे हो। और आप अपने डिसीजंस खुद लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और आगे जाके वर्गो से सॉरी वर्गो बोली जा रही हूँ बार बार, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मैंने एक्चुअल में इससे पहले वर्गो राशि की कंप्लीट की थी तो वो दिमाग में आ गया। पॉलिटिक्स का कार्ड बोलता है मकर राशि कि किसी चीज़ की ना ये आपको रियलाइजेशन हो रही है। ये कार्ड एक्चुअल में आपके लिए आया, तो ये कार्ड दो चीज़ें बोल रहा है। जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी कि एक तो ये चीज़ हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, यानी कि वो आपको जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते, जो आपको चीज़ें दिखाते हैं वो चीज़ें होती कुछ और है। यानी कि वो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। वर्गोस ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेके फील कर सकते हो कि भी वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और उनके मोटिव्स और इंटेंशंस किसी लेवल पे ठीक नहीं है। और किसी लेवल पे हो सकता है वो झूठ बोल रही है। एक तो ये चीज़ें होगी आपको पार्टनर से फील हो रही हैं। दूसरी चीज़ वर्गोस आपके कार्ड आया, तो ये हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी भी हों कि आप ही किसी चीज़ को लेके मैनिपुलेट कर रहे हो। मतलब जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो आप पूरी नहीं कर रहे हो। आप जैसे होता है ना, थोड़ा झूठ बोल रहे हो। कई बार होता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए हमें कई बार छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। कई बार होता है कि चीज़ों को अच्छा करने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। कई बार एक्चुअल में ही होता है, कुछ लोगों की सोच होती है कि भी अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई झूठ बोलना पड़ गया तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो।
तो मतलब मोटिव्स इंटेंशंस या तो आपके पार्टनर को लेके आपको लग रहा है ठीक नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि भी अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट होना पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, या फिर आप ही अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो पूरा नहीं कर रहे हो। तो वर्गोज़ ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। और आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में 2 ऑफ सोर्ड्स और ट्रैवलिंग के कार्ड बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ना किसी चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हो, यानी कि आपकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं कि या तो आप ट्रैवल करना चाहते हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का ही कार्ड है, हो सकता है आपको कहीं जाना है, आपकी कोई प्लानिंग है, या अपने पार्टनर को मिलना है, या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में ही आपको कोई ट्रैवल करना है, उससे से रिलेटेड आप मुझे थोड़ा स्टक दिख रहे हो। और ट्रैवलिंग का कार्ड ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ ट्रैवल ही करना है, इस कार्ड का ये मीनिंग पे निकलता है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो, मतलब उसमें से आगे बढ़ना चाह रहे हो, यानी कि हो सकता है इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या ट्रैवल तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। लेकिन आप उसी को लेके स्टक भी दिख रहे हो अगस्त के लास्ट में, यानी कि आप टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो, आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो, आप थोड़ा सा बंधा बंधा फील कर रहे हो कि आपको क्या करना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, ट्रैवल करना है, यानी कि मूवमेंट चेंजेस किस डायरेक्शन में लेके आने चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में। कभी हाँ सही लग रही है, कभी ना सही लग रही है, कभी आपका माइंड थोड़ा सा ना कंफ्यूज दिख रहा है कि आपको करना क्या, आपको थोड़ा समझ नहीं लग रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हो, मतलब कोई डिसीजन चॉइस को लेके आप स्टक दिख रहे हो मुझे, ये चीज़ें भी हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए देखिए लवर्स का कार्ड आया है। सबसे पहले लवर्स का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि एक सोलमेट वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आती हुई दिख रही है वर्गोस, यानी कि वो आप उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर मिले हो तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, सच्चा प्यार वो आपसे करते हैं, और एक पैशनेट एनर्जीज भी उनकी मुझे आपको लेके रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कुछ के पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, या फिर एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, और कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उसी को ही लेके वो बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को ना पहले 10 दिन ऐसा भी दिख रहा है मुझे वर्गोस कि सॉरी मकर राशि, वर्गो वर्गो बोल रही हूँ मेरी रीडिंग को, सॉरी ये जहाँ पे भी मैंने वर्गो बोल रही हूँ ना, तो आप उसको कैप्रिकॉन मकर राशि ही लेके चलना। कोई चीज़ की क्लैरिटी आपके पार्टनर को आती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन चल रही थी ना आपके पार्टनर को मकर राशि, तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, एक माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच उनकी रहती हुई दिख रही है, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे दिख रही है। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना फीलिंग्स इमोशंस के साथ डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, जो भी फैसले उनको लेने हैं वो माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, और किसी लेवल पे हो सकता है कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी वो कर रहे हैं। ये एनर्जीज भी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं। लेकिन सोलमेट वाली फीलिंग है, हो सकता है वो आपको शो ना कर रहे हो, बता ना रहे हो, लेकिन उनके मन में प्यार बहुत है आपको लेके, और जो भी बोल रहे हैं ना वो एकदम से अपने गोल अपने सामने रख के चीज़ों को क्लियर करके आपसे कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और आगे जाके देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और प्लेफुलनेस के कार्ड हैं। तो मकर राशि देखिए यहाँ पे आपके मिड में आपके पार्टनर का कार्ड जो है, ये कार्ड बोल रहे हैं कि किसी तरीके के चेंजेस आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं आपके पार्टनर। और कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर मुझे छोड़ते हुए दिख रही हैं आपके पार्टनर, मतलब जो भी वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाह रहे हैं ना, या तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके के चेंजेस चाह रहे हैं, या अगर वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना अभी किस्मत पे ही छोड़ दो, चीज़ों को लक के ऊपर छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इसीलिए ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस वो लेना नहीं चाहते हैं मिड में जाके। और उनको ऐसा लग रहा है कि भी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, जो टाइम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, ज़्यादा फ़िक्र चिंता वो मुझे मिड में उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ को लेके, और अभी जो भी हालात हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उसको किस्मत के ऊपर छोड़ते ही हुए ही वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही है। होता है ना कई बार हमारी लाइफ में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, चाहे लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, फैमिलीज़ के कारण, तो हमारा कई बार माइंडसेट हो जाता है कि भी जो चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं है तो उसको
किस्मत पे ही छोड़ देते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तक का जो टाइम है एटलीस्ट इसके ऊपर फोकस करें, ऐसे दिमाग में परेशानी ना रखें। तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। देखिए एनर्जीज तो ऐसी सी दिख रही है, स्टार्टिंग में भी पॉजिटिव एनर्जीज है, माइंड से चल रहे हैं, आगे जाके भी थोड़ा सा केयर फ्री केयरलेस भी होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेके, ज़्यादा परेशानी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन एंड में जाके आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स और नथिंगनेस के कार्ड बोल रहे हैं कि 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हैं। आखिर में जाके वो स्टक इसलिए दिख रहे हैं कि वो ना किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब वो छोड़ना हर मकर राशि के पार्टनर के लिए अलग अलग होगा। तो देखिए या तो हो सकता है उनको अपनी फैमिली को छोड़ना है, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है उनको आपको आपको छोड़ना है, इस रिलेशनशिप को छोड़ना है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। या फिर उनकी कोई ज़िद है कि भी वो एक ज़िद को पकड़ के बैठ गए हैं कि उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से ही सही, जो भी होगा उनके हिसाब से होगा। तो वो अपनी एक ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हैं, क्लिंगिंग हो रहे हैं, किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं, या फिर कोई पुरानी बातें इस रिलेशनशिप में हुई हैं वो उन चीज़ों को कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, तो इस कार्ड का मीनिंग ये है। तो आपके पार्टनर अलग अलग तरह की सोच के होंगे, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि वो किस चीज़ को पकड़ के बैठ गए जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। या तो वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हैं, या किसी और इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, या उनकी कोई ज़िद है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ऐसी सी कुछ एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और नथिंगनेस का कार्ड है कि आप उनके ना मन में भी किसी तरीके को लेके ये भी डर है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा ज़िंदगी में। तो एक फ़ियर इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है, एक पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि भई पता नहीं आगे अंधेरा है इस रिलेशनशिप में, आगे कुछ हो नहीं सकता। तो कई बार होता है कि हमारी वही सोच बन जाती है, हो सकता है उनकी सोच नेगेटिव है, वो उसी को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं कि भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक होता है ना, हम इंसान को समझाते रहते हैं, भई तुम सब्र रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। लेकिन दूसरा इंसान कहता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो अब आगे फ्यूचर में आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे अंधेरा ही है। तो वो इंसान अपने हिसाब से फ़ोर्स करता है चीज़ों को कि भी ऐसे ही होगा। तो कुछ लोगों की पार्टनर की वो भी सोच रह सकती है कि भी उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या होगा, आगे फ्यूचर है कि नहीं है, आगे अंधेरा ही दिख रहा है, मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही है। ऐसी-सी एनर्जीज़ भी दिख रही है, एक वो ज़िद भी हो सकती है कुछ के पार्टनर की। और अब हम देखते हैं मकर राशि की इस रिलेशनशिप में होगा क्या फाइनली। ये आपकी भी रीडिंग, आपकी भी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की भी है। आउटकम जो होता है वो दोनों का ही होता है। तो देखिए मकर राशि सबसे पहले पहले 10-12 दिन या 8-10 दिन की जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ना, ये आपकी, आपके पार्टनर की, किसी की भी होंगी। यहाँ पे जस्टिस और एग्जिस्टेंस के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों का फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें सही हो, आप दोनों के साथ गलत ना हो, जो भी हो वो सही हो, आप दोनों के साथ सही हो, रिलेशनशिप में सही हो, उनकी आप दोनों की फैमिलीज़ के साथ सही हो, मतलब जो भी चीज़ें चाह रहे हो आप फेयर चाह रहे हो। और अगर पीछे किसी इंसान के साथ गलत हुआ था, मकर राशि अगर आपके साथ हुआ गलत, आपके पार्टनर के साथ हुआ, तो आप लोगों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है भी अब जो चाह रहा है ना वो इंसान, उसके साथ चीज़ें सही होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। और देखिए कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको लेनी है। ये आप लोगों की सोच मुझे दिख रही है और आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है। आप लोग माइंड से चलते हुए दिख रही हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस यानी कि कोई फैसला आपको लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है भी दिल से फैसले लेंगे तो चीज़ें ख़राब होगी। आप दिल को साइड पे रख के, फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे रख के, माइंड को अपना रख के ना दिमाग से डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो भी सही गलत क्या है। भई इस रिलेशनशिप में किसी के साथ भी गलत ना हो, चाहे वो आपके बीच में फैमिलीज़ भी आ रही हैं तो उनके साथ भी गलत ना हो, आप दोनों के साथ भी गलत ना हो। उसी से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच चल रही है और थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में कुछ विशेज़ हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जो आप लोग पूरी करना चाह रहे हो। और हो सकता है किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि भी वो चीज़ें तभी पूरी होंगी जब हम लॉजिकल सोचेंगे, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करेंगे, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तभी आएंगी। और किसी लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप लोग मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके 11 से 20 अगस्त के आसपास
यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड और फाइटिंग के कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो फैसला आपको लेना था, शायद आप लोग सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सही गलत की परख कर रहे थे, प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे थे, और लॉजिकल अप्रोच जो कि मैंने बताया, यानी कि माइंड से आप लोग चल रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस भी था आप लोगों का। तो वो डिसीजन मिड में आप लोग, मुझे आप दोनों में या दोनों में से कोई एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है कि ये फैसला अब लेना पड़ेगा फाइनली। अब वो फैसला इस रिलेशनशिप्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। देखिए मकर राशि, चाहे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो और आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक फैसला ले रहे हो भी अब फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी ये फैसला ले रहे हो भी इस रिलेशनशिप से निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि जो फैसला लेना था, अब वो हर इंसान के लिए डिसीजन चॉइस फैसला अलग अलग होगा। जो भी फैसला लेना है ना आप लोगों को, चाहे पॉजिटिव लेना है चाहे नेगेटिव लेना है, आप दोनों या किसी एक को, कार्ड का मीनिंग यही है कि आप फैसला लेते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है अभी बहुत हो गया, अभी ना दिमाग इधर उधर भटकाना बंद करना, अब जो करना ना, अब एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए अब आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, उसके लिए आप हिम्मत जुटा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और एक फाइनल डिसीजन अपना लेके, यानी कि अपना मन बना रहे हो कि अब आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। मिड में मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं, और जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग इस रिलेशनशिप में मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, मिड में भी दिख रही हैं, थोड़ा सा फाइटिंग मोड में भी रहते हुए दिख रहे हो। जो भी आपका गोल है, मकसद है पाने के लिए, अगर उसके लिए आपको किसी से फाइट भी करनी पड़ी मकर राशि, वो फाइट किसी से भी हो सकती है, चाहे पार्टनर से, चाहे फैमिली से, या किसी इंसान से, या हालातों से, सिचुएशन से, तो उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप उससे फाइट करोगे, उसका मुकाबला करोगे और एक डिसीजन लोगे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके सोर्स के कार्ड और मैजिशियन के कार्ड आए हैं। तो मकर राशि, यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक जोश रहेगा, फिर से नई बिगिनिंग एक इंसान करता हुआ दिख रहा है, यानी कि नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है। और उसके लिए अगर आप लोगों में से किसी एक इंसान को मैनिपुलेटिव होना पड़ा ना, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स इस रिलेशनशिप में अगस्त के लास्ट में जाके ठीक रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो वो इंसान बोल रहा है ना, वो उसको पूरा नहीं कर रहा। अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर किसी तरीके के झूठ भी बोलने पड़े, तो वो भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आगे बढ़ने के लिए, पार्टनर को हासिल करने के लिए, या इस रिलेशनशिप में और भी चीज़ें होती हैं जिसको आप पाना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए अगर किसी तरीके का झूठ, हेरा-फेरी करनी पड़ गई, मैनिपुलेशन हो गई, तो वो चीज़ें भी आप दोनों में से कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग मुझे कोई एक इंसान आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है अगस्त के पूरे महीने में। यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, अपने हिसाब से ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हो, और उसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। तो ये कार्ड्स लास्ट में यही बोल रहे हैं कि अगर मकर राशि, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप बोल कुछ रहे हो लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का आप थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करें कि भी रिलेशनशिप है, पार्टनर है, हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहे, ध्यान रखें कि वो जो बोल रहे हैं, वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, या पास्ट में उन्होंने जो चीज़ें आपको बोली, वो कभी पूरी की हैं कि नहीं की हैं। मतलब आप उनकी बातों में मत आना। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको भी समझाई हैं और पार्टनर की तरफ से भी आपको समझाई हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।